स्थान का नाम है भांडेर वन और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। सबसे प्रथम लीला यह है कि राधा रानी का यहाँ पे विवाह हुआ था और जिसके लिए हमारा भांडेर वन विख्यात हुआ। लेकिन जो हमारा धर्म है उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो परम गुरु मानते थे राधा रानी को और एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब राधा रानी का श्रीमद् भागवत जी में नाम ही नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हो इसका श्रीमद् भागवत जी में भी प्रमाण मिलता है। एक श्लोक है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम भटम जम्बू कृष्णा पूर्णम। इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। पिछले टाइम में पुल नाव इत्यादि नहीं होते थे तो ठाकुर जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी माखन मिर्ची रोटी इत्यादि प्रसादन में रख देती थी, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे जो कि धूप घास का ही पान करते थे, हमारी ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडेर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया था। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ, उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडेर वन पड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी भंडारा करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं वो पूरा भंडारा भी करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डाल जाते हैं, जिनसे उनका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई है, क्योंकि ये जो भांडेर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि विद्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्युंचयत् तापश्चात् दीक्षो मणि पुनर्भांडेर मापिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वाल बाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो गाना बोला ये जो भांडेर वट है इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। हमारे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक भी मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में जाते हैं और जो पका हुआ भोजन भिक्षा रूप में मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बहुत दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत जरूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। और हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। गाना बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडेर वन चले जाएंगे, कि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडेर वन को कह दिया। तब हमारी राधा रानी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्टली नहीं
किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाता है जो हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुँचाता है। जो भी भक्त भांडेर वन में प्रवेश करता है और यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। क्योंकि इसका स्पष्ट वर्णन आदि बरहा पुराण के श्लोक ने किया था। उसमें आया कि एकादशंतु भांडेरम, ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, और जो 11वां वन है वो भांडेर है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से नरोगरम न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान इत्यादि करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ आत्मा से मुक्त है। राधे राधे राधे। ना वो पेट भर के पूरा प्रसादन पाना हो तो डबल 5। अब अगली बार गरम गरम खाना है, ठीक है, फोन कर देना, सेवा बदलती रहती है। घर हमारा ये है इंदु। फाइनली हम लोग बंशीवट आ गए और अब इग्नोर करना, मेरे एक कान में इयररिंग्स नहीं, बिकॉज ये गिर रहा है बार बार। एंड अब यहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमें आवाज आ जाए बंसुरी की। पेड़ है जहाँ पे आवाजें आती है। अब हम देखते हैं बंसी का आवाज सुनते, राधे राधे का आवाज सुनते। कितना सुंदर है गाइस, ये देखो। राधे 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 राधे। ये तो बुंदा आ रहा है बीच में। गाइस हम लोग ने सुन ली आवाज़ और आवाज़ नहीं आई है हमें, तो हम इतने भी खुश नसीब नहीं है जो हमें उनकी फ्लूट की आवाज़ आएगी। बट जिस किसी को भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको आवाज़ आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि वो इतने लकीएस्ट पर्सन होंगे ना इस धरती पे कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही लोग जितने भी फैमिली थी हमें से किसी को आवाज़ नहीं आया। हम लोग ने बहुत ट्राई किया बट नहीं आए। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम आए आ जाए आवाज़, देखते हैं। बट वी आर नॉट सैड बट वी आर हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बोलो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप भी बोल दो। बोलो फॉलो करो। लोग आए पानी पूरी खाने। अभी हम लोग कार में हैं, अभी बस पहुंचने वाले हैं हम लोग मथुरा में। गाइस अभी हम लोग आ गए रिसेप्शन पे एंड अभी वेट कर रहे हैं चाबीज का। मम्मा थोड़ा बहुत साइन सिग्नेचर ये सब कर रही है एंड देन उसके बाद हम लोग रूम्स देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। गाइस हम लोग रूम में पहुंच गए थे एंड उसके बाद मैं सो भी गई और उठ भी गई। मेरी आइज़ देख लो नींद में। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कृष्ण जन्मभूमि जा रहे हैं अभी हम लोग। फिर आपको सीधा रिक्शा में जाके मिलते हैं। देखो मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा है, बारिश के ड्रॉपलेट्स भी आ रही है अभी।
पहले मंदिर हम लोग आए भूतेश्वर। अरे बाप रे, गाइस बर्फ गिर रही है, बर्फ। जितने प्यारे दर्शन हुए, इतना अच्छा मौसम था ना, बारिश भी हो गई, इतना सुंदर लग रहा था। में जा रहे हैं और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। तभी हम लोग ने रिक्शा ले लिया और अभी हम जा रहे हैं यमुना घाट एंड फिर वहाँ से और वीडियोस। कितने क्यूट है यार। अभी हम लोग यमुना घाट पहुंच गए। इतना सुंदर है ना, ये देखो, ये देख लो, ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। वासुदेव जी कान्हा जी को ये यहाँ से वहाँ पार लेके गए थे, आपने सब लोगों ने देखा होगा। वो कबड़ी में जो उठा के लेके गए थे कान्हा जी को, यही वो नदी है यमुना घाट। ये देखो कितनी सुंदर है ये। अभी फिलहाल के लिए इसको देखो कितना गंदा करके रखा है यहाँ के लोगों ने, पूरा गंदगी। जितना भी वहाँ पे बारिश हुई थी, वो जितना भी नाले का पानी है सारा इधर आ जाता है। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदा करके रखा है फिलहाल के लिए। तो अभी हम लोग किश्ती में बैठ गए हैं, पूरा फैमिली आया है साथ में, सब लोग। दो पीसेस में हो गया था, पार्ट वेज हो गया था, एक वो साइड और बीच में एकदम खाली था जब वो गए थे। क्योंकि उनका मेरे हृदय में वास होता है, जिनका ठाकुर जी के हृदय में वास होता है, उनका संसार में कोई नाम नहीं होता है, केवल दो लोगों का नाम होता है। सही बात है, अच्छे का हो रहे, ये बात तो सत्य है। गाइस ये कंस का महल है ना। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं जन्मभूमि और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मिठाई पर। गाइज हम लोग जन्मभूमि पहुंच गए। वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, बट मैं आपको बाहर से थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत है ना ये देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ ये गाइज हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना, इतना सुंदर है ना। आप कभी आओ ना, यहाँ ज़रूर विजिट करना, बहुत सुंदर है ये, बहुत ही। हम लोग होटल पे पहुँच गए हैं ना, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। लाइक मम्मी लोग रेस्टोरेंट में बैठे, हम लोग ने बोला हम लोग आ रहे हैं 5 मिनट में। हम लोग पानी पूरी खाने आ गए, हम तीनों चारों। हम बहुत बदमाश हैं। नहीं, हम बहुत अभी हम लोग आए खाना खाने एंड देन उसके बाद हम लोग रूम में जाएंगे। एंड याना से मिलो, ये बेचारी रूम में थी 4 घंटे से। नील, सानिया, हाय शान, आरुष। तो गाइस अभी हम लोग आ गए होटल में, खाना खा लिया। खाना बहुत ही एवरेज था। ये मेरा भाई है जो उसकी शक्ल नहीं दिखाता है कैमरा के सामने, आई डोंट नो व्हाई। रात के बज रहे 12 और मैं घूम रही हूँ बाहर। इतना अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा सन्नाटा है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वापस। 3 दिन से हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होता ही होता है। पहले दिन फ़ोन चोरी होते होते रह गया, सेकेंड डे हमारे पैसे चोरी हो गए एंड थर्ड डे फिर से आईफोन चोरी, नहीं बंदर ने चोरी किया था मतलब वो तो।
बट फिर भी वो भी टूट गया ना, गलत होता है बहुत ही। इसलिए ना केयरफुल आया करो यहाँ पे, तो इतना केयरफुल ना कि एकदम ही फ़ोन और एक दिन का ही पैसा लेके आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं रोम्स ही भूल जा रही हूँ बार बार। तो आई एम गना एंड माई व्लॉग हियर ओनली। So hope you guys love this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye guys, love you all.